प्रदेश की राजधानी को ये अमरावती से बदल करके विशाखापट्टनम कर दिया गया है। यहाँ पर देखते हैं कि आंध्र प्रदेश की राजधानी को अमरावती से बदलकर परिवर्तित कर विशाखापट्टनम, ये अमरावती से बदल करके विशाखापट्टनम कर दिया गया है। अमरावती से बदल करके विशाखापट्टनम कर दिया गया है। तो यहाँ पर इस सारे बातों के बारे में ध्यान दीजिएगा, किसने किया है, कब किया गया है। जनवरी 2023 में ये किया गया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा। तो इस पे बहुत ज्यादा अच्छा से ध्यान देना है। क्या है ना, ये करंट अफेयर थोड़ा सा ज्यादा हाईलाइटेड हो गया है। यहाँ पर ध्यान ये देना है कि ये क्वेश्चन बनाने वाले जो आयोग होते हैं, कहीं ना कहीं जानकारी होता है कि लड़के क्या पढ़ रहे हैं, ठीक ना, उसी हिसाब से क्वेश्चन बनाते हैं। तो अब हो सकता है कि क्वेश्चन ना पूछे, यहीं से अगल बगल से पूछ ले, तो सारे आंध्र प्रदेश की बातों को अब लेकर के चलना पड़ेगा, जितना भी करंट अफेयर जो कुछ भी है। अब देखिएगा, जो आंध्र प्रदेश है ये भारत का प्रथम ऐसा राज्य है जिसका भाषाई आधार पर गठन किया गया था। तो आंध्र प्रदेश का भाषाई आधार पर गठन 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को किया गया था, जबकि ये आधिकारिक तौर पर इसका गठन 1 नवंबर 1956 ईस्वी को किया गया था। लेकिन आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है, ये राजधानी पहले अमरावती हुआ करता था, और ये वही अमरावती है जो सातवाहन वंश की राजधानी हुआ करता था और तेलुगु राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। यानी प्राचीन काल का ये शहर है जहाँ पर अशोक के कई विशाल बौद्ध स्तूप भी स्थापना किया गया वहां पर। अब इन चीजों पर ध्यान दें। अमरावती जो था ये बाबू कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। चलिए इन चीजों को एक एक करके देखते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले बोलेंगे विशाखापट्टनम या ये अमरावती के बारे में देख लिया जाए, या आंध्र प्रदेश के बारे में देख लिया जाए। यहाँ पर बोलेंगे कि आंध्र प्रदेश, ठीक ना, ये भाषाई आधार पर गठन होने वाली भारत की प्रथम क्या था भाई, राज्य था। तो यहाँ पर लिखेंगे कि भाषाई आधार पर गठन होने वाला, भाषा के आधार पर गठन होने वाला भारत का प्रथम राज्य था। तो भाषा के आधार पर गठन होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। तो आंध्र प्रदेश का गठन से 2 आंसर आएगा यहाँ पर। एक आएगा 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को, दूसरा आएगा 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। और ये पूछेगा कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था, 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को, ठीक ना। तो अब यहाँ पर लिखेंगे भाषा के आधार पर गठन। तो भाषा के आधार पर गठन किसका, तो आंध्र प्रदेश का। तो बोलिएगा यहाँ पर 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया, जबकि आधिकारिक रूप से किसका भाई, आंध्र प्रदेश का गठन। जब इस प्रकार से पूछेगा कि ऐसे गठन, तो आपको बोलना पड़ेगा 1 नवंबर 1956 को, यानी 1 नवंबर 1956 ईस्वी को ये आधिकारिक तौर पर इसका गठन किया गया था। अब कुछ इसमें आपको जानना ये है कि जो आंध्र प्रदेश है ना, तो इस आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, आंध्र प्रदेश जो है यहाँ के राज्यपाल कौन है, यहाँ के राज्यपाल कौन है, जो आंध्र प्रदेश है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश, वहाँ के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, यहाँ के आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश। अब यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है कि आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, आंध्र प्रदेश के, ये सारी चीजों पर आप लोगों को ध्यान देना है। या कि आंध्र प्रदेश के लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितना है, तो 25 है। आंध्र प्रदेश के राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितना है, 11 है। विधानसभा में कितना है, 175 है। तो आप बताइए कि क्या आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है कि नहीं है, या नहीं, तो है बाबू। भारत के कुल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, बाकियों में नहीं है, जिसमें आंध्र प्रदेश का नाम आता है। तो भारत के उन 6 राज्यों का नाम, एक बिहार में है, दूसरा
उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, तेलंगाना में है और आंध्र प्रदेश में। इन्हीं 6 राज्यों में भारत में क्या है, विधान परिषद जैसी व्यवस्था है। ठीक है, तो इन सभी चीजों पर भी हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। अब बात आता है अमरावती का। तो पहले आंध्र प्रदेश की पहली राजधानी कहाँ थी, अमरावती। इसे बदल करके कहाँ कर दिया गया, विशाखापट्टनम। तो अब विशाखापट्टनम पे ध्यान दिया जाए। विशाखापट्टनम में क्या क्या ध्यान देना है कि विशाखापट्टनम ये भारत की सबसे गहरी बंदरगाह है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं विशाखापट्टनम जो है भारत की सबसे गहरी बंदरगाह। तो भारत का सबसे गहरी बंदरगाह, ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा गहरा बंदरगाह भारत का कौन सा है, तो विशाखापट्टनम बंदरगाह है। जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है ये किस समुद्र के तट पे है, तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि जो विशाखापट्टनम है ये बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। ठीक ना, इसी प्रकार से ये भी तो पूछ सकते हैं ना कि जो अमरावती है, कौन है भाई, जो अमरावती है ये कहाँ पर है। अमरावती में बोलिएगा ये कृष्णा नदी, कौन नदी, कृष्णा नदी के दाईं तट पर अमरावती शहर क्या है, स्थित है, जो आंध्र प्रदेश की पहली राजधानी हुआ करती थी। देखिए अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जो विशाखापट्टनम है ये ऐसा स्थान है जो सबसे गहरा है। ठीक है, यहाँ पर डॉल्फिन नोज नामक चट्टानें पाई जाती है। तो भारत की किस शहर में या बंदरगाह में डॉल्फिन नोज चट्टानें पाई जाती है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि डॉल्फिन नोज चट्टान। तो भारत के किस बंदरगाह में या भारत के किस स्थान पर डॉल्फिन नोज चट्टान पाई जाती है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में डॉल्फिन नोज चट्टान पाई जाती है। हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ स्थित है, तो बाबू यहाँ पर यह भी याद करना पड़ेगा कि हिंदुस्तान शिपयार्ड जो है ये भी कहाँ स्थित है, तो हिंदुस्तान शिपयार्ड ये भी विशाखापट्टनम में ही स्थित है। इतना सारा चीज जाने के बाद अब फिर से यहाँ पर ध्यान देते हैं कि आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य कौन था, आंध्र प्रदेश था। इसके बाद कौन था, महाराष्ट्र था, भाषा के आधार पर गठन होने वाला। क्योंकि जब महाराष्ट्र था ये स्टार्टिंग में, आज़ादी के समय महाराष्ट्र था नहीं, उसका नाम था बम्बई। लेकिन बम्बई क्या हुआ कि वो गुजराती भाषा मराठी भाषा बोलने वाले लोग आपस में क्या हुआ, टकराव हुआ। और उन्होंने बोला जब आंध्र प्रदेश एक नया राज्य बन गया तो हम क्यों नहीं, तब जाकर के बम्बई राज्य को बांट दिया गया और बम्बई 2 भागों में बढ़ गया। बम्बई के उत्तर में गुजराती भाषा बोलने वाले लोग थे तो गुजरात बन गया, बम्बई के नीचे में मराठी भाषा बोलने वाले लोग थे तो ये महाराष्ट्र बन गया। इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश भारत की पहली भाषा के आधार पर गठन होने वाली राज्य है। तो बताना ये है कि आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर कब हुआ था, 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को हुआ था। लेकिन आधिकारिक रूप से इसका गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जो आंध्र प्रदेश के गठन के बारे में आप लोग जान गए हैं। अब यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं वाईएस, क्या बोलिएगा कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है वाईएस जगनमोहन रेड्डी। अब यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है भाई, तो बोलिएगा वाईएस जगनमोहन रेड्डी। तो आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो वाईएस जगनमोहन रेड्डी। अब जो वाईएस जगनमोहन रेड्डी है इन्होंने ही आंध्र प्रदेश की राजधानी को अमरावती से बदल करके कहाँ रख दिए हैं, विशाखापट्टनम कर दिए हैं। इन्होंने ही राजधानी को बदल करके कहाँ कर दिए हैं, यहाँ। अब दूसरा बात है कि आंध्र प्रदेश है यहाँ के राज्यपाल कौन है, जल्दी से आप कमेंट भी कर सकते हैं कि यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो बोलिएगा विश्वभूषण हरिश्चंद्र। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जल्दी से यहाँ पर लिखना है विश्वभूषण हरिचंदन। तो यहाँ के कौन है, अब प्रशांत जी के बारे में देखा जाए, यानी कि आंध्र प्रदेश के जो मुख्य न्यायाधीश का नाम है प्रशांत कुमार मिश्रा। तो आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट, कहाँ के हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश उनका नाम है प्रशांत
कुमार मिश्रा। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि आंध्र प्रदेश की पहली राजधानी कौन थी, तो आपको बोलना पड़ेगा अमरावती। बदल करके कहाँ कर दिया गया, विशाखापट्टनम कर दिया गया। ये जो अमरावती है ये तेलुगु राजाओं की राजधानी हुआ करता था। जो अमरावती था ये तेलुगु राजाओं और सातवाहन राजाओं इन लोगों की क्या हुआ करता था, राजधानी हुआ करता था। कौन भाई, अमरावती। तो अमरावती ये जो शब्द है, इस शब्द का तात्पर्य क्या होता है, इसका होता है कि कोई ऐसा गांव जो हमेशा विद्यमान रहे, कोई ऐसा गांव जो हमेशा विद्यमान रहे। तो अमरावती का अर्थ क्या होता है भाई। अब एक एक चीज को छोड़ना नहीं है, एकदम बहुत बढ़िया से इसको क्या करना है, आप सभी को समझना है कि अमरावती शब्द का ये जो तात्पर्य होता है ये क्या होता है। अमरावती का अर्थ ऐसा गांव जो हमेशा विद्यमान रहे, जो कि जिसका कभी भी अस्तित्व खराब ना हो, लेकिन वर्तमान में तो अस्तित्व इसका खराब हो गया। जो राजधानी था ये चेंज हो गया है, ठीक ना। तो कोई बात नहीं है, जो भी नॉलेज है आप यहाँ से लीजिए। चलिए इसके साथ ही अब आंध्र प्रदेश की दो चार और ऐसे बात है जहां पर और भी आप लोग ध्यान दीजिए, और फिर करंट अफेयर दूसरा भी देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखेंगे आंध्र प्रदेश में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सदस्यों की संख्या 25 है और राज्यसभा का 11 और विधानसभा में 175। तो यहाँ पर 175, इसमें 11 और इसमें, तो लोकसभा में कितना है, 25 है। अब हमारे यहाँ लोकसभा में कितना है, 40 है ना, बिहार में कितना है, 40 है, लेकिन आंध्र प्रदेश में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितना है, 25, राज्यसभा में कितना है, 11 और विधानसभा में कितना है, 175। तो आप बताइएगा कि विधान परिषद में कितना है, आंध्र प्रदेश के विधान परिषद में कितना है, कमेंट करके बताइए, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद दूसरा करंट अफेयर देखिए, इसके बाद हम लोग